हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, सीडीपी हिंदी और एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है और आप लोगों को आंसर पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विकास के बारे में। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बच्चे की विकास की दर होती है प्रत्येक बच्चे में भिन्न होती है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, तो ये तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, विकास क्रम से चलता है, तो यहाँ पर ये भी आपका सही हो जाएगा। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यहाँ पर कहा गया है जो विकास का कारण है वो आनुवंशिकता है, तो यहाँ पर आनुवंशिकता केवल नहीं होगा, साथ में यहाँ पर पर्यावरण भी हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर जो सही नहीं है, सी आंसर सही हो जाएगा। विकास क्या है, तो विकास निरंतर रूप से होता है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इस चैनल के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा करवाए गए हैं। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बुद्धि किससे संबंध होती है, आपके संज्ञान से संबंधित होती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है। समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, आपके माइंड में थॉट आता है कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ये भी आपके संज्ञान से संबंधित है। समालोचनात्मक चिंतन, ये सभी किससे संबंधित हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। बच्चे केवल औपचारिक, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, वो शिक्षा जो आप स्कूल में सीखते हैं। स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। केवल औपचारिक यानी कि स्कूल में ग्रहण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। बालक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से सीखता है, स्कूल में भी सीखता है, स्कूल के बाहर भी सीखता है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। सरल व रेखीय प्रक्रिया यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि बालक चारों तरफ से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। तो ए और आर यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, देखिए समाधान खोजने के लिए वो निरंतर लगा रहता है, तो संतुलन हो जाएगा यहाँ पर। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, संतुलन। असंतुलन या आत्मसातकरण या समंजन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर आपका सही होगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। पहली अवस्था जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पहला चरण क्या है, तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक चरण, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि चरण, यहाँ पर 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद में मूर्त संक्रिया अवस्था या चरण, यहाँ पर 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। इसके बाद में यहाँ पर जो औपचारिक संक्रिया अवस्था या चरण है, ये 11 प्लस के बालकों के लिए है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा औपचारिक संक्रिया अवस्था या संक्रियात्मक चरण। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करने लगते हैं, अमूर्त ये किस अवस्था में आएगा, तो ये आ जाएगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। कहीं कहीं पर आप सभी को
अमूर्त संक्रिया अवस्था देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही बात है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ते हैं। आंसर है यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था है। और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। आपसे यदि पूछा जाए कि बालक किस दिन से किस महीने तक या किस साल तक सामान्य क्रियाएं करते हैं, सामान्य या सहज क्रियाएं करते हैं, तो जन्म से लेकर 30 दिन तक, जन्म से लेकर 30 दिन तक बालक सहज क्रिया करता है। बालक क्या करता है? सहज क्रिया करता है। सहज क्रिया का मतलब है यदि आप उसको कुछ भी हाथ में पकड़ाते हैं तो वो चूसने लगता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? संवेदी, गामा के संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि बालक किस अवस्था में वस्तुओं को स्पर्श करने लगता है, मतलब छूने लगता है, तो यह अवस्था हो जाएगी 4 से 6 महीने की अवस्था। 4 से 6 महीने की अवस्था में बालक जो है वस्तुओं को छूने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। हेंज दुविधा मतलब यहाँ पर हेंज की दुविधा है और गुरप्रीत का कहना है कि उसको पैसा चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए? क्योंकि उसे जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? जो उनकी व्यक्तिगत जरूरत है उसके आधार पर बालक करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यदि यहाँ बालक दंड से बचने के लिए कार्य करता या बड़ों की बात मानता तो दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा लड़का कुछ ऐसा काम करता जिसमें उसको प्रशंसा मिलती तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हो जाता, ये भी नहीं है। कानून व्यवस्था की यदि बात की जाती कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग हो या इससे किसी अन्य पर इसका प्रभाव पड़े, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? जैसा कि आपको पता है, आपने जेडपीटी तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, आप लोगों को रट गया होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक नहीं होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सिद्धांत जो है ले वाइगोत्स्की ने ये एक सिद्धांत दिया है, जेडपीडी का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर बच्चे को सहारा देना, सहायता देना, पाण देना, यदि इस प्रकार के पॉइंट लिखे मिलते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ले वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। सहारा देना, पाण प्रदान करना या यहाँ पर सहायता करना, ये जितने भी पॉइंट है यदि ये लिखे मिलते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ले वाइगोत्स्की सही होगा। और इन्होंने भाषा को भी महत्व दिया है, ठीक है, इन्होंने भाषा को भी महत्व दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से ये संबंधित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? जैसा कि अभी आपने देखा है, ले वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है? तो भाषा को भी महत्व दिया है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? भाषा, लैंग्वेज को महत्व दिया है, ठीक है, लैंग्वेज को महत्व दिया है। यहाँ पर कहा गया है नकारात्मक पुनर्बलन, इसको महत्व नहीं दिया है। कंपटीशन की कहीं पर कोई भी बात नहीं की गई है। अनुमानसिक विन्यास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भाषा के बारे में बताया गया है तो इन्होंने 3 भाषा पर बात की है। पहला क्या है? जो आपकी सामाजिक भाषा है, पहला है आपकी सामाजिक भाषा और दूसरा है आपकी निजी भाषा, जो आप स्वयं से बातचीत करते हैं, दूसरा है निजी भाषा, तीसरा हो जाएगा आंतरिक भाषा, जो आप अपने बिना बोले अपने मन में बात करते हैं,
तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक भाषा। क्या हो जाएगा? आंतरिक भाषा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इससे डिमोटिवेशन होता है, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक करने के साथ साथ आप सभी लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर आप सभी की क्लासेस, जैसे कि आपको पता है यूपी टेट सी टेट दोनों क्लासेस कंटिन्यू है। यहाँ पर आप सभी को दोनों क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी, चाहे आपका सीटेट हो या आप सभी का यूपी टेट हो। यहाँ पर आपने इस चैनल पर बिलीव किया है तो आप बिलीव रखिएगा, आपका चाहे सीटेट हो यूपी टेट हो 100% क्लियर होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? जैसे कि आपको पता है प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज्यादा रटने पे ध्यान देते हैं, वहीं जब यहाँ पर समावेशी शिक्षा या जो नई शिक्षा नीति इसमें बताया गया है आपको कोई रटवाने पर जोर नहीं देना है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित मतलब करने पर आधारित कहा गया है अधिगम की ओर, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर खोजी अधिगम से व्याख्यात्मक विधि की ओर या व्याख्यान विधि की ओर, गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम ये भी आपका गलत हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर ये भी गलत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार यहाँ पर क्या सही है ये बताना है। जैसे कि आपको पता है कि जो बुद्धि होती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार ये 8 प्रकार की होती है और यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या कहा गया है कि बुद्धि के 3 प्रकार है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। यहाँ पर सिर्फ गणित वाले अभ्यर्थियों की यदि हम बात करें सिर्फ उनकी ही बुद्धि सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है या सर्वोत्तम प्रकार की है, कहना गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। संगीतीय बुद्धि में आपकी संगीत से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बात तो यहाँ पर सही कही गई है कि यदि कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है उसमें उसको समस्या आ रही है तो उसको कहना चाहिए आप इसे करके तो देखें, आप अपने विचार इसमें रख कर देखें, तो बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। कारण क्या दिया है? निजी वाक मतलब स्वयं से बातचीत। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? उसका प्रभाव कैसे कम कर सकती है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रभावहीन करना है जो जेंडर संबंधी रूढ़िबाधिता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेलिटी की बात नहीं कही गई है। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए या प्रदान किए जाएं। तो कौन कौन से अवसर हैं जो प्रदान किए जाएं? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कहा गया है कि अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण है, तो ये निष्क्रिय जो यहाँ पर लिखा है गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को कंठस्थीकरण करना, ये भी आपका गलत है। सही क्या है? विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु
इसके बाद में किसी समस्या पर अपसारी चिंतन, तो यहाँ पर आंसर जो आपका सही है वो डी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा आंसर यहाँ पर आपका सही है, चौथा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो देखिए जैसा कि आपको बार बार बताया गया है, कहीं पर भी मानकीकृत आ जाए तो आंसर आपका गलत होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत या मानक संदर्भित मूल्यांकन गलत होगा। योगात्मक मूल्यांकन भी नहीं होगा, रचनात्मक हो जाएगा। रचनावादी कक्षा है, बस आपको क्या देखना है, रचनावादी कक्षा, आपका आंसर यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो, कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।